साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश भाजपा में इस समय संगठन का चुनाव चल रहा है और टोटल जो मंडल अध्यक्ष हैं उनकी लगभग कौन मंडल अध्यक्ष बने हैं, कितने बने हैं, ये सब अब तक क्लियर लिस्ट आ गई है। 7 जनवरी तक जिला अध्यक्ष का भी लगभग चयन होना बताया गया है। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पसोपेश में फंसी हुई है। एक तरफ बीजेपी पीडीए के काट ढूंढ रही है कि पीडीए की काट के रूप में वो तमाम उन नेताओं को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाए, ताकि जो पीडीए जो कॉन्सेप्ट है समाजवादी पार्टी का, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है, उसकी काट में ऐसे नेताओं को बीजेपी आगे लाए ताकि समाजवादी पार्टी का पीडीए फीका पड़ जाए। लेकिन दूसरी ओर पसोपेश इस बात का है कि बीजेपी को यह भी डर लगता है कि जो बीजेपी का परंपरागत वोट है, अगर परंपरागत वोट को इग्नोर किया गया तो कहीं 2027 में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ना पड़े। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत निराशाजनक रहा। जब 2014 में बीजेपी 71 सीट जीतती है, 2019 में 63 सीट जीतती है, 2024 में बीजेपी मात्र 33 सीट जीतती है और 33 सीट का जो खामियाजा, जो नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ा, उसके रूप में इस समय देश में चूंकि सरकार है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी का नेटवर्क इतना जो ताकत है, वो ताकत इतनी कमजोर है कि बैसाखी के सहारे देश की सरकार चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश में पर्याप्त 2014 को अगर धुरा जाता तो बीजेपी की देश में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन सकती थी। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में झटका लगा और वह पीडीए का झटका लगा, पीडीए कॉन्सेप्ट जो था उसने बीजेपी को चित कर दिया। अब चूंकि चुनाव है, चुनाव में बीजेपी के आलाकमान का मानना है कि संगठन के रूप में जो पीडीए नेटवर्क है, जो पीडीए है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उस नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए, तो बीजेपी उस लीडरशिप की तलाश में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में जब ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से इसलिए नाराज था क्योंकि परंपरा चली आई है, जब से बीजेपी भाजपा में बीजेपी का गठन हुआ है, बीजेपी का संगठन बना है, तो ये परंपरा थी कि यहाँ मुख्यमंत्री ठाकुर बनेंगे और जो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है ठाकुर ब्राह्मण संगठन की कमान संभाल लेंगे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बननी शुरू हुई है, 1990 के बाद में उत्तर प्रदेश में कभी किसी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, किसी ब्राह्मण को प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री ठाकुर उत्तर प्रदेश में बने हैं। इस बात का कहीं ना कहीं मलाल, क्योंकि ब्राह्मण बड़ा वर्ग है, लगभग 12 से 14% वोट बैंक है, उसे ये लगातार इस बात का मलाल है कि जो ब्राह्मण कांग्रेस में था और कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आया, बीजेपी की ताकत बढ़ी, 90 के दशक के बाद बीजेपी लगातार बढ़ती चली गई और ब्राह्मण वर्ग से अभी तक कोई बीजेपी में मुख्यमंत्री नहीं बना है। जबकि अगर पहले की बात करें तो कांग्रेस कार्यकाल में ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री बने हैं, वह ठाकुर भी मुख्यमंत्री बने हैं, यादव भी मुख्यमंत्री बने हैं, या पंजाबी भी मुख्यमंत्री बने हैं, या ओबीसी की बात करें तो चूंकि चौधरी चरण सिंह भी मुख्यमंत्री बने हैं, जाट वर्ग से ही मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब से सरकार उत्तर प्रदेश में बननी शुरू हुई है, यहाँ पे ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। इसलिए ये तय भी किया गया था उस दौर में, 1990 के दौर में, कि ब्राह्मण एक बार जरूर एक बार ब्राह्मण बनेगा, एक बार दूसरे को मौका दिया जाएगा। लेकिन 2022 की बात करें तो तब स्वतंत्र देव यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष थे, उसके बाद फिर भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने और 2014 में बीजेपी के बहुत सारे बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामला थे जिस वजह से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा लोकसभा चुनाव में। तो अब चूंकि संगठन का चुनाव है, पीडीए का जो कॉन्सेप्ट है उसे कैसे ध्वस्त किया जाए, ये बीजेपी के रणनीतिकार लगातार सोच रहे हैं। तो मैं नाम बताऊंगा, ऐसे उत्तर प्रदेश भाजपा के लगभग 21 नाम हैं जिसको लेकर भाजपा में मंथन चल रहा है और जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन भाजपा का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है। मैं एक बार नाम बोलूंगा, इन तमाम नामों को लेकर चर्चा है दिल्ली भाजपा में। तो इसमें सबसे ऊपर नाम है, चूंकि यहाँ ओबीसी, एससी और जनरल कास्ट को लेकर इसमें बहुत सारे नाम हैं, मैं एक बार नाम पे चर्चा करूंगा। ये सब वे नाम हैं जो भाजपा की कोर कमेटी में है, लगातार भाजपा के लिए काम भी कर रहे हैं। हालांकि मोहर किस पर लगेगी ये तो आने वाला समय बताएगा जब भाजपा लाकमान काम करेगी। लेकिन लगातार जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, मैं इस पर एक बार बात करूं। अगर मैं
अगर मैं ओबीसी की बात करूं, जो अति पीढ़ा वर्ग है, अगर उसकी बात करूं, तो अमरपाल मौर्य, चूंकि अमरपाल मौर्य लगातार भाजपा के संगठन में रहे हैं, वर्तमान में वो प्रदेश महामंत्री भी हैं, और ये माना जाता है कि मौर्य सैनी, शाक्य कुशवाहा, काछी माली सैनी, मतलब ये जो समाज है, यहाँ अमरपाल मौर्य की अच्छी पकड़ है, बहुत मजबूत पकड़ है। और इसीलिए लगातार यही माना जाता है कि जो डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनके बहुत करीबी हैं। उमा भारती जब मजबूत ताकत में थी, उनके भी करीबी बताए गए थे अमरपाल मौर्य। इनको लेकर भी एक नाम चल रहा है, चूंकि अतिपीढ़ा वर्ग में इनकी मजबूत पैठ है। अगर मैं लोध नेता की बात करूं, तो ये माना जा रहा है भाजपा के अंदर कि कल्याण सिंह के बाद में लोध नेता बीजेपी को नहीं मिला। जब तक कल्याण सिंह थे तब तक थे, उसके बाद में लोध नेता नहीं मिले। आजकल केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा उत्तर प्रदेश के बड़े लोध नेता हैं। हालांकि कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह 3 बार वो सांसद बनते हैं, उनके बेटे संदीप बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री है। लेकिन जो मजबूत पकड़ है, जो बड़े नेता हैं, बीएल शर्मा को माना गया कि बड़े नेता हैं, उनका भी कहीं ना कहीं चर्चा में नाम ज्यादा है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी बताए जाते हैं। और अगर मैं निषाद से बात करूं, तो बाबूराम निषाद का भी नाम चल रहा है, तो बड़ा नाम है। माना जाता है कि केवट मल्लाह निषाद समाज में इनकी मजबूत पकड़ है। और एक तरफ निषाद समाज पार्टी है। निषाद समाज पार्टी अगर कल बीजेपी से हटती है, तो बीजेपी के पास, चूंकि ये बड़ा वोट बैंक है, ये किस पे दांव खेलेगी, कौन लीडर होगा, तो बाबूराम निषाद का भी नाम प्रमुखता से है। जहां तक पाल समाज के हैं, तो पाल समाज का अतिपीढ़ा प्रकाश पाल इस समय जो कानपुर जो क्षेत्रीय स्तर पे, वहां क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं इस समय प्रकाश पाल, जो कानपुर क्षेत्र है। माना जा रहा है कि इनका भी बहुत प्रमुखता से नाम है, क्योंकि पाल समाज अतिपीढ़ा वर्ग है, बीजेपी का परंपरागत वोट भी माना जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी में इसमें प्रदेश अध्यक्ष पाल ही हैं। अगर मैं सोनकर की बात करूं, दलित नेता के बारे में बात करूं, तो विनोद सोनकर का नाम प्रमुखता है। माना जाता है कि विनोद सोनकर भी देश के गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं। वो कौशाम्बी से सांसद भी रहे हैं, और बीजेपी में राष्ट्रीय मंत्री का पदभार उन्होंने संभाला है। हालांकि इस बार वो कौशाम्बी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। और अगर मैं ब्राह्मण नेताओं की बात करूं, तो हरीश द्विवेदी, चूंकि हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसके अलावा वो बस्ती से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने गए। ब्राह्मण वोटों में माना जाता है कि उनका एक ठीक ठाक पूर्वांचल में उनका अपना वजूद है। हालांकि इनसे बड़े भी कई नेता हैं। अगर मैं और कई सारे नेताओं की बात करूं, तो इसके अलावा अगर प्रदेश की बात करूं, तो प्रदेश में और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा आगे है। अगर मैं बात करूं, तो सुब्रत पाठक चूंकि सांसद रहे और उन्होंने डिम्पल यादव को हराया था, तो इसलिए उनका बड़ा नाम था, तो सुब्रत पाठक भी इसी दौर में है। विजय बहादुर पाठक लगातार संगठन की राजनीति करते हैं, वर्तमान में भी संगठन में इन पे भी नाम चल रहा है कि ये भी जो है अध्यक्ष पद की दावेदारी में है। सुनील भराला, चूंकि सुनील भराला भी बहुत लंबे समय से भाजपा की राजनीति में है, और सुनील भराला चूंकि श्रम राज्य मंत्री बनाए गए थे, वो पहली गवर्नमेंट में श्रम राज्य मंत्री थे। इससे पहले राष्ट्रीय लेवल पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया। पूरे देश में उन लोगों ने झुग्गी झोपड़ी पर काम भी किया। अश्विन त्यागी पश्चिम उत्तर प्रदेश से, मेरठ से आते हैं। अश्विन त्यागी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के, उसके क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, एबीवीपी की राजनीति में लगातार है, वर्तमान में एमएलसी है। इनका नाम भी बहुत प्रमुखता के साथ है। श्रीकांत शर्मा, चूंकि श्रीकांत शर्मा मथुरा से विधायक हैं, 2017 का जब चुनाव हुआ, 17 से लेकर 22 तक वो ऊर्जा मंत्री रहे। इस बार फिर विधायकों का नाम भी है। महेंद्रनाथ पांडे, चूंकि महेंद्रनाथ पांडे पुराने नेता हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी रहे। इस बार हालांकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हार गए थे, उनका नाम भी प्रमुखता से है। जब मैं दलित वर्ग की बात करता हूं, तो चूंकि विद्यासागर सोनकर भी बड़ा नाम है। विद्यासागर सोनकर चूंकि प्रदेश महामंत्री हैं, वो पहले एमएलसी भी रहे हैं, एमएलसी हैं इस समय, और पूर्व में सांसद रहे हैं। सोनकर की अच्छी पैठ, सोनकर समाज में अच्छी पैठ बताई जाती है, और चूंकि सोनकर समाज के बड़े नेता भी हैं। और इसके अलावा रमाशंकर कठेरिया, चूंकि आगरा से हैं, वो पहले लगातार वो सांसद चुने जाते हैं। एसएसटी आयोग के वो चेयरमैन भी रहे हैं। प्रियंका रावत हैं, एमएलसी लालजी हैं, लालजी निर्मल हैं, और रामचंद्र कन्नौजिया। ये ऐसे नाम हैं, इनका लगातार नाम सुर्खियों में है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का लंबा कार्यकाल रहा, वो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय। अब इसके अलावा जो टोटल स्टेट
और दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली के बीच में यहाँ अलग अलग राय है। अभी ये जो सब नाम आए हैं, इन सब नाम में ज़्यादातर नाम वे हैं जो देश के गृह मंत्री अमित शाह की पसंद है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रयास है कि उत्तर प्रदेश 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को कौन प्रभावित करेगा उनकी सूची अलग से है। उनके कुछ ऐसे प्रभावी नाम हैं योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं, क्योंकि संघ के आजकल वो बहुत करीबी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अभी तक जब हम बात करते थे कि अभी तक योगी मोदी शाह का नाम आता था, लेकिन अभी संसद में जो बयान दिया गया उसको लेकर जो पूरे देश में बवाल हुआ, जो दलित समाज सड़कों पर उतरा। अब उन्होंने कहा कि भाई हीन भावना से देखे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अब इस समय साइलेंट है और योगी लगातार उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं जो भाजपा का कोर एजेंडा था। कोर एजेंडा पे वो बिना, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे आदेश किए हैं कि इस पर रोक लगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भाजपा का कोर एजेंडा है उस पर लगातार अभी भी काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का संगठन उनके नेताओं के द्वारा तैयार किया जाए, वो बनाया जाए, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ सके। दूसरी ओर दिल्ली का अपना मानना है कि अगर उनके अनुसार संगठन तैयार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफा अपना काम करेंगे। तो लगातार चर्चा हो रही है, तो हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथों में जाने वाली है और जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये सब क्लियर हो जाएगा। आप लगातार देखते हैं 7 न्यूज़। नमस्कार।